Good morning, students. Now I am Balwant Singh. I am today teaching you chapter 8 short and equilibrium output in macroeconomics class 12. इससे पहले हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड में हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में कि सम ऑफ टोटल जो होगा उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं और जो टोटल सप्लाई होगी उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड कंज्यूमर करता है, सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। तो इन दोनों को हम एएस और एडी से डिनोट करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो है इस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन मीन्स, हम इसमें शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का जो है इसमें कोई भी प्रोडक्शन है उसमें जो रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है, टेक्नोलॉजी करती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ रोल किसका रहेगा, एम्प्लॉयमेंट का। सपोज हमें कुछ प्रोडक्शन करना है तो टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन जो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के। मीन्स क्या है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओनली चेंज किसमें आएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम एम्प्लॉयमेंट को रेज करके बढ़ाएंगे सब। अब इसमें मीनिंग क्या है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का। जैसे हमारे पास प्लांट है, अगर वो 100 यूनिट्स बना सकता है पर डे, 100 यूनिट्स बना सकता है। अगर हमारा एडी और एएस को लेकर हमें चलना है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट सप्लाई जो होता है फैक्ट्री इलास्टिक होता है, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। अगर डिमांड ज़्यादा है तो एएस को बढ़ा दिया जाएगा, डिमांड कम है तो एएस को कम कर दिया जाएगा, बिकॉज इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक। इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द प्रोड्यूसर। सपोज दैट 100 यूनिट बनाना है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे चलवाइए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर इसमें 80 पे आएगा इसका तो एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा। 50 पे आए और कम हो जाएगा। अब इसको हमें रेज करना है तो हम इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते चले जाएंगे। 80 से 90 पे करना है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, 90 से 95 पे करना है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, 95 से अगर 100 पे जाना है तो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे। बट 100 से ऊपर हम इसमें नहीं जा सकते, बिकॉज ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिचुएशंस आती हैं। तो इट मींस क्या है, शॉर्ट टर्म में कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म का ये मीनिंग है कि टेक्नोलॉजी जो है इसमें रोल प्ले नहीं करेगी। इसमें सिर्फ रोल प्ले कौन करेगा, एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो वो प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा या कम होगा वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें जीडीपी आता है कि जितना आउटपुट बढ़ रहा है, मींस जीडीपी बढ़ रहा है, अकॉर्डिंगली आउटपुट जीडीपी कैन नॉट इंक्रीज वंस। कब बढ़ नहीं बढ़ेगा, हम क्या बोलते हैं कि जीडीपी प्रोडक्शन में जो हम उसके बाद एक लिमिट है, लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगा। कब नहीं बढ़ेगा, आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन जो है बढ़ना पॉसिबल नहीं है, उस लेवल पे जाकर रुक जाएगा। तो इट मींस कि जो आउटपुट हमारा हो रहा है, आउटपुट यहाँ जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा तो जीडीपी या हमारा प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। बट एक एक्सटेंड लेवल पे जाकर वो रुक जाएगा, उसके ऊपर प्रोडक्शन जो है वो, अब उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे मैंने 100 यूनिट का बोला कि 100 यूनिट पे और एम्प्लॉयमेंट लगाते चले जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें इंक्रीजमेंट हो, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब इसके बाद अगर इसको और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर हमें टेक्नोलॉजी को चेंज करना होता है, तो वो शॉर्ट
बढ़ेगा या कम होगा, इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा या कम होगा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंग इसमें बढ़ेगा या कम नहीं होगा, क्योंकि ये पीरियड जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड है, इस वजह से टेक्नोलॉजी रिमेन्स क्या रहता है, कांस्टेंट। तो जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट के। तो एम्प्लॉयमेंट आप समझ गए होंगे, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जितना भी उसमें हम एम्प्लॉयज़ को लगा रहे हैं, लेबर है, ठीक है। तो जितने बढ़ाते चले जाएंगे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, और जहाँ पे हम जाके उसको रोकना चाह रहे हैं वहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट लेवल उतना ही कर देंगे तो वो रुक जाएगा। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का ये मीनिंग है कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज और किसका होगा, एम्प्लॉयमेंट में, और ये अकॉर्डिंग टू उसके कंडीशन आएगी। अब इसमें दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। जैसे अभी हमने जीडीपी की बात की थी इससे प्रीवियस टॉपिक में कि जीडीपी क्या प्रोडक्शन है, जीडीपी आउटपुट में जीडीपी, जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतनी जीडीपी भी बढ़ रही है और एक लिमिट तक बढ़ेगी। अब इसमें होता क्या है, एएस इक्वल्स टू एडी या एडी इक्वल्स टू एएस। ये हमारी बात थी एएस इक्वल्स टू एडी। एएस इसमें क्या परफेक्टली इलास्टिक और इसको क्या बोलते हैं, डिजायर्ड सप्लाई, ठीक है, या जो भी प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है। और ये भी क्या होता है, डिजायर्ड डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिजायर्ड है, प्लान्ड है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लान्ड, ठीक है। मींस ये दोनों क्या है, प्लान्ड है। ये प्रोड्यूसर ने प्लान कर रखा है कि मेरे को इतना प्रोड्यूस करना है, मींस सप्लाई करना है, और एग्रीगेट डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के, कंज्यूमर के, कि उनकी इतनी डिमांड होगी वो इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, एएस जो है डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है, इन द इकोनॉमी। और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्या कौन सोच के चलता है, इसको प्रोड्यूसर, कि इतना वो विश करेगा इतना प्रोड्यूस करेगा। और एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, ये भी डिजायर्ड है, प्लान्ड है, और इसको कौन लेब सोच के चलता है, कस्टमर्स की कितना कंज्यूमर्स जो इसको परचेज करेंगे। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक्स एंटे एएस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एंटे एएस, और इसको एक्स एंटे एडी। मीन्स डिजायर्ड मीन्स प्लान, जो हमने प्लान कर रखा है, प्रोड्यूसर ने प्लान कर रखा है, ये हो गया आपका एक्स एंटी और एक्स प्लान। अब इतना प्लान कर रखा है प्रोड्यूसर ने और इतना इसने कस्टमर ने। अब इसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे चलता है तो जहाँ पे दोनों का इक्वल आ जाता है, मीन्स जहाँ पे ये और ये इक्वल होंगे वहीं पे क्या पॉइंट आ जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम जीडीपी। जहाँ पे एएस और एडी इक्वल होंगे वहीं पे क्या आ जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू एडी, y इक्वल्स टू एडी भी बोलते हैं। y इक्वल्स टू एडी का मीनिंग क्या है, इनकम इक्वल्स टू एडी। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने किया था कि y जितनी इनकम होगी उतना ही प्रोडक्शन भी, सॉरी जितनी इनकम होगी उतना ही डिमांड होगी, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तो इनकम और एडी का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, जितनी जितनी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, तो एक कंडीशन आ जाती है। लेकिन इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या सिचुएशन, जब एएस इक्वल्स टू एडी होता है तो वहाँ पे बराबर होती है, या y इक्वल्स टू एडी होता है तो वहाँ पे पॉइंट आ जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, ठीक है। एक इसका दूसरी चीज क्या है, एक कंडीशन इसमें आ जाती है एएस मोर देन एडी। एक तो इक्वल है एएस इक्वल्स टू एडी, एक एएस मोर देन एडी, एक एएस लेस देन एडी। जब एएस मोर देन एडी है तो यहाँ पे क्या होता है, अनवांटेड स्टॉक क्रिएट हो जाता है। मींस एएस ज्यादा एडी कम है तो अनवांटेड स्टॉक हो जाता है,
जो है प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि अनवांटेड स्टॉक जो है वो उसके पास हो, क्योंकि वो कंडीशन उसको लॉस होता है, उसके पास अनवांटेड स्टॉक बढ़ता चला जाता है, प्रोड्यूस करता चला जाता है, तो उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। कंडीशन इसमें भी लॉस होता है, एएस जब लेस देन 80 है, 80 ज़्यादा है, प्रोड्यूसर उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको उस कंडीशन में लॉस हो रहा है, जितनी वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा उतने उसमें उसको लॉस हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में प्रोड्यूसर को लॉस होता है। तो इस वजह से जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, एएस इक्वल्स टू एडी, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा इसमें अल्टरनेटिव अप्रोच, एक और इसमें और है आपकी अल्टरनेटिव अप्रोच से हम डिस्कस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है आपकी, y इक्वल्स टू एडी अल्टरनेटिव अप्रोच इक्विलिब्रियम। अल्टरनेटिव अप्रोच इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा, स्ट्रक व्हेन कहां पे आएगा, यहाँ पे s इक्वल्स टू i आएगा, मींस सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। दूसरी अप्रोच ये है, इससे पहले हमने जो किया वो क्या किया, as इक्वल्स टू ad अप्रोच, ये क्या है s इक्वल्स टू i अप्रोच। अब होता क्या, y इक्वल्स टू क्या आता है, ad आता है। अभी हमने इससे प्रीवियस में किया y इक्वल्स टू ad, जितनी इनकम होगी उतनी ही एग्रीगेट डिमांड होगी, क्योंकि ये दोनों का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। और ad को y इक्वल्स टू ad को क्या लिखते हैं हम, c प्लस s, और इसकी जगह पे क्या सकते हैं c प्लस s, और ad को क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू, y को जैसे क्या y इनकम है तो c प्लस s, ठीक है। सेविंग और कंजम्पशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें इनकम मिल जाएगी। सपोज दैट अगर 10,000 रुपया है, 10,000 है, ये क्या है आपका y है, इसमें से अगर हमने सेविंग माइनस कर दिया 4,000 सेविंग है, तो 6,000 क्या आ जाएगा आपका, c आ जाएगा कंजम्पशन। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इनकम। इनकम इक्वल्स टू c प्लस s, कंजम्पशन प्लस सेविंग, दोनों का एडिशन जो है वो क्या आ जाता है, इनकम। अब y इक्वल्स टू क्या, c प्लस s। दूसरा क्या है, ad, y क्या नहीं आएगा, ad की जगह क्या है, ad इक्वल्स टू c प्लस i, इन्वेस्टमेंट c प्लस i। अब दोनों का अगर हम इसको लिखते हैं c प्लस s इक्वल्स टू c प्लस i, c प्लस s और c प्लस i। c प्लस s किसका है, y का, और c प्लस i किसका है, ad का। c प्लस किसका है, ad का, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों आ रहे हैं c प्लस s और c प्लस i। अब इन दोनों में जो कॉमन है c, अगर हम कॉमन ले लेते हैं, c जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो क्या हमारे पास बचा s इक्वल्स टू i। तो s इक्वल्स टू जो i है वो अप्रोच है आपकी। तो हमने इससे पहले की थी ad और as अप्रोच, as इक्वल्स टू ad अप्रोच की। अब कौन सी आपकी, s इक्वल्स टू i अप्रोच, मींस सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग का जितना पार्ट है वो सेविंग जितनी हो रही है वो किसके इक्वल हो रही है, इन्वेस्टमेंट। अगर जो दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसमें भी क्या होता है, आपका एक्स एंटे सेविंग है, एक्स एंटे सेविंग का क्या है, एक्स एंटे सेविंग मींस प्लान सेविंग, कितने ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के लिए एक्स एंटे सेविंग का मीनिंग क्या है, प्लान सेविंग है कि कितनी सेविंग जो है वो प्लान हो रही है एक साल के अंदर, वो एक्स कहा जाएगी आपकी एक्स एंटे सेविंग। दूसरा क्या है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, प्लान है कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ये दोनों में क्या है, एक आता है आपका एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो क्या दोनों है, प्लान
ठीक है, और ये क्या दोनों एक्चुअल मींस एक्स एंड सेविंग जितनी प्लान्ड है और एक्स पोस्ट सेविंग कितनी जितनी एक्चुअल है। अब एक्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है इसमें अनप्लान्ड जो है इन्वेस्टमेंट जो है इंक्लूड नहीं होगा, इसमें अनप्लान्ड जो इन्वेस्टमेंट प्लान वाला होगा, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब एक्स पोस्ट सेविंग जो है एक्स पोस्ट सेविंग है और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट ये किसमें आता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी ये काउंट होते हैं। लेकिन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें प्लान एक्चुअल जो आएगा उसमें क्या आएगा, प्लान प्लस अनप्लान। तो जितना प्लान कर रखा है वो आएगा क्योंकि ये प्लान है, जितना प्लान रखा है वो कर आएगा प्लस अनप्लान। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, प्लान प्लस अनप्लान दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों की कंडीशंस आ जाती है आपकी कि जो हमने किया y इक्वल्स टू AD, ये अप्रोच कौन सी आपकी ऐसा ही अप्रोच है। y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं c प्लस s और AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं c प्लस i। c प्लस s प्लस c इक्वल्स टू c प्लस i को अगर हम c कॉमन ले लेते हैं बचता क्या हमारे पास s इक्वल्स टू i। तो ये अप्रोच जो है ये आपकी ये भी किसको बताती है, इक्विलिब्रियम आउटपुट या जीडीपी की, जितना जीडीपी हमारे पास आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इसमें आ रहा है। अब नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। नेक्स्ट जो है आपका वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी। जैसे हमने आउटपुट की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, जीडीपी आ रहा है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम इनकम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इनकम कहाँ पे आएगी। अब इसमें जो है जीडीपी को इक्विलिब्रियम इनकम कहाँ पे आएगी, इसकी भी दो अप्रोचेज हैं, एक AS/AD अप्रोच है और एक AS/I। टू अप्रोचेज है, AS/AD अप्रोच है और एक S/I अप्रोच है। ये दो अप्रोचेज है, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले AD और AS जो हमने किया, AS हमने डिस्कस भी किया था। AS क्या है, प्लान्ड है, आउटपुट है। ठीक है, प्लान्ड आउटपुट है और ये जो चलेगा किसके अकॉर्डिंग चलेगा, AS और जीडीपी जो है क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मींस कि किसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो डिस्कस करेंगे, पहले मैं ग्राफ आपको बनाकर दिखा देता हूँ। उसमें जैसे इसमें आपका अगर डेटा हम बनाएं, डेटा सेट बना रहे हैं, y है, इसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं पहले AS और AD को। y और दूसरा क्या आपका डेटा सेट है y GDP और AS, y GDP और है आपका AS। ये क्या आपका 0, 30, 50, 0, 30, 50। इनकम जो है प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, इनकम जो है कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0 बट कंजम्पशन नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0। एंड AS क्या है, 0, 30, 50 मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे AS भी आपका इंक्रीज हो रहा है। AS भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे AS भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसका जो कर्व बनाएंगे हम, कर्व किस तरीके से बनेगा, जीरो हो गया आपका, 30,
है। जब ये 0 है इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है 50 पे 50 पे आ रहा है, जो इसका कर्व बन रहा है वो 45 डिग्री से बनेगा। जो इनकम शो हो रही है एस जो हो रहा है एस इक्वल्स टू वाई, ठीक है। वाई जो इसमें शो हो रहा है या इसको हम कह सकते हैं लगा देंगे, ठीक है। एस और इनकम जो है वो क्या है आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। ये क्या है आपका एस है, ठीक है, और ये क्या है वाई इनकम। तो ये जो एंगल आ रहा है आपका एंगल आ रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री से इसको हम शो कर देंगे। तो ये हमें शो क्या करता है कि ये इंक्रीज हो रहा है एएस और एडी अप्रोच जो है एएस के अकॉर्डिंग जो है एग्रीगेट डिमांड जो है इस तरीके से सॉरी एएस जो है ये बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रही है। अब इसमें दूसरा आपका एडी, एडी में क्या है, नेक्स्ट है एडी डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। जैसे एएस क्या है, एएस प्लान आउटपुट है, ये प्लान आउटपुट है आपका, एएस जो है प्लान आउटपुट है, और एडी जो है क्या डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है। मींस ये आउटपुट हो गया और ये क्या हो गया एक्सपेंडिचर की कितना लोग खर्च कर रहे हैं। तो जो आई है डिजायर्ड एडी है, एडी में कितना आ जाएगा आपका कि इसमें कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एएस इक्वल्स टू एडी, एडी मींस जितनी जितनी इनकम बढ़ी वैसे वैसे एएस भी बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी। अब दोनों एडी और एएस को हम जो शो कर रहा है एएस इक्वल्स टू एडी, एएस जो शो किसको कर रहा है आपका आउटपुट को, और एडी शो जो कर रहा है वो किसको कर रहा है एक्सपेंडिचर। एएस आउटपुट कर रहा है और जो एडी है वो किसको कर रहा है एक्सपेंडिचर। तो चलेंगे किसके साथ साथ, आउटपुट जितना बढ़ रहा है उतना एएस जो है इसको हमने इनपुट शो किया, इस इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। एडी जो है डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। अब इसमें एडी जो है, एडी में दो चीजें आती हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। जो एडी है, एडी में किस किस का पार्ट है, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन होगा लेकिन इसमें एक आई आता है, आई को क्या शो करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। अब पहले हम इसमें जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये हम एज्यूम करके चलते हैं, सपोज दैट इसमें जो है ये क्या है आपका आई, सपोज दैट 20 है, ठीक है। तो ये जो है ये आता ही रहेगा, ये इतना ऑटोनोमस जो इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंग इनकम है ये इन्वेस्टमेंट है, मींस ये ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस मींस इतना इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, चाहे इनकम जीरो है चाहे बढ़ रही है, ऑटोनोमस का मीनिंग क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें होता ही रहेगा। इसमें दो एक चीज हम और शो करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में जैसे एक ग्राफ था x, तो कंजम्पशन है जो इनकम है वो तो y से 0, y जो है 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट कंजम्पशन जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो कंजम्पशन है वो 0 से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन होगा ही होगा, चाहे इनकम हो चाहे ना हो, कहीं से बोरो करें कुछ भी करें, लेकिन कंजम्पशन जो है कुछ ना कुछ होगा ही होगा। इस वजह से इसमें कंजम्पशन आई जो हम कंजम्पशन फंक्शन शो करते हैं, इसमें कंजम्पशन फंक्शन इसमें क्या इनकम और कंजम्पशन को हम इसमें शो करते हैं। तो इसमें इनकम के साथ साथ कंजम्पशन को शो करते हैं, तो कंजम्पशन इनकम है, सपोज दैट y इक्वल्स टू इनकम, और ये आपका कंजम्पशन, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा इस पॉइंट तक,
कंजम्पशन बढ़ेगी, ये क्या आएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। यहाँ पे जो सेविंग है आपकी वो माइनस में रहेगी, तो यहाँ पे जो सेविंग है वो किस में रहेगी, प्लस में। मीन्स इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन ये आएगी कि ये लैग बेहिंड रह जाएगा कंजम्पशन, और इनकम जो है वो आगे चली जाएगी। इनकम आगे बढ़ जाएगी और कंजम्पशन जो है वो पीछे रह जाएगा। अब दूसरा इसी में अगर हम शो करते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने ये वाला बनाया था, तो इन्वेस्टमेंट जो है सपोज है यहाँ से हम शो कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कुछ ना कुछ होगा जिसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो हम इसमें शो कर सकते हैं। सपोज है ये 20 है, ये 30 है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, 40, 50, 60, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना होना ही होना। अब इसमें एक चीज और आती है C प्लस आई, AD जो है इनकम आ गया आपका C प्लस आई, ठीक है, इसमें C प्लस आई, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया और इनकम हो गया। ओके, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।